हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली एरा पे, जहां आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की एक सीरीज। जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हम पूरे 60 दिनों के अंदर 60 डेज में क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के सारे कोर कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बाहर की प्रॉब्लम्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को, केस स्टडी वगैरह को, सभी को बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, जिसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर में। मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर में। आज यहाँ पे आपको रियल नंबर की एक एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सब पता लगने वाली है। हर वो बच्चा जिसने कभी इस नंबर के बारे में नहीं पढ़ा, आज वो इसको बहुत आसानी से सीख के जाने वाला है इस चैनल से। चलो तो शुरुआत करते हैं हम किसकी, रियल नंबर की। ऐसा पढ़ाएंगे आज कि आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले किसी भी लेक्चर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हम उस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। बाकी की जो चीजें बची, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और इरेशनल नंबर को प्रूव करना, ये हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है, रियल नंबर दो नंबर का मिक्सचर होता है। वन इज रैशनल, अनदर इज इरेशनल। वन इज रैशनल, अनदर इज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बनता है आपका रियल नंबर। तो देखो, रैशनल नंबर अपने आप में एक बड़ा नंबर है। रैशनल नंबर अपने आप में एक बड़ा नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। उसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर। दीज ऑल नंबर आर पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर। तो शुरुआत करते हैं इन नंबर्स को समझने से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज नेचुरल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। वह संख्या, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू इंफिनिटी। वो संख्या जो वन से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और ध्यान रखना, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है? काउंटिंग ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 10,000 ये सब क्या है? काउंटिंग ही तो है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जो स्टार्ट होता है किससे? जीरो से। दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेवर एंड। ठीक है, जीरो से शुरू हो और कभी खत्म ना हो, उसे हम कहते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा ये भी? इन्फिनिटी तक। आई बात समझ में? शुरू कहाँ से हुआ? जीरो से। जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। आई बात समझ में? अब ध्यान दो, अगर मैं जीरो को हटा दूं तो क्या बचा? अगर मैं जीरो को हटा दूं तो क्या बचा? आपके पास यहाँ पे जो भी बचा, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। उसके बाद आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? दोज नंबर which which are positive as well as
नेगेटिव। ठीक है, वो संख्याएं जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है एंड गोज टू इंफिनिटी। इन बोथ साइड एंड जीरो इज इन बिटवीन देम। वो संख्या जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो और दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती हो और उसके बीच में क्या आता हो, जीरो आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। ध्यान दो, यहाँ पर आ गया आपका बीच में जीरो। क्या आ गया, जीरो। जीरो के राइट में आपका आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। जीरो के लेफ्ट में आपका आ गया -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी। आई बात समझ में, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दोज नंबर, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर हम ध्यान दें, मैं अगर ये सारी नेगेटिव वाली संख्याएं हटा दूं, अगर मैं इन नेगेटिव वाली संख्याओं को हटा दूं, तो जो मेरी पॉजिटिव वाली संख्याएं बच रही हैं जीरो से लेके इधर की संख्या, जो मेरी ये संख्याएं हैं, ये क्या है, ये तो होल नंबर है ना। क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सही है, कनेक्ट करना सीख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो 8वीं क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो, 8वीं क्लास से, कि भैया रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप फटाक से बता दोगे क्या होते हैं रैशनल नंबर। दोज नंबर, दोज नंबर, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम, चलो रैशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रैशनल नंबर की। 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आए हो, फटाक से बता दोगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो बता दो। दोज नंबर दैट कैन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिसको किस फॉर्म में लिखा जा सके, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और कंडीशन क्या है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और एक बात, बोथ पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। क्या समझे, कि जो दोनों पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्यू जो है वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बता दो। 1/2 होगा, तो हाँ भैया होगा, क्योंकि क्यू तो 2 है, जीरो तो है नहीं। क्या जीरो होल नंबर रैशनल नंबर होगा, तो हाँ भैया, अगर मैं जीरो के नीचे 1 लगा दूं, अगर मैं जीरो के नीचे 1 लगा दूं तो क्यू की वैल्यू तो 1 हो गई। और अगर क्यू की वैल्यू 1 हो गई तो क्यू तो जीरो हुआ नहीं, जीरो तो हुआ पी। और पी के लिए ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है, इसका मतलब जीरो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या 1 रैशनल नंबर होगा, तो हाँ भैया, अगर जीरो रैशनल नंबर हो सकता है तो 1 क्यों नहीं हो सकता। अगर जीरो रैशनल नंबर हो सकता है तो 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 भी होगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, क्या माइनस का 1/2 लिख दूं तो ये रैशनल नंबर होगा, तो हाँ भैया होगा, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर
सारे हो सकते हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि भैया ये जो सारे इंटीजर यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी इंटीजर मुझे इस बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? गुड। फिर आपसे पूछता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल को हटा दो, जो बचा वो सब क्या है, इर्रेशनल। रैशनल को हटा दो, जो बचा वो सब क्या है, इर्रेशनल। द नंबर द नंबर that cannot return in form of p by q where q not equal to 0 and q and p be must not integer। ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जहां पर जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यू जीरो इक्वल नहीं होता, और क्यू एंड पी मस्ट नॉट इंटीजर। जरूरी नहीं है कि पी और क्यू इंटीजर होंगे तभी तो वो इरेशनल है। अगर पी और क्यू इंटीजर हो जाएं, अगर पी और क्यू इंटीजर हो जाए तो मतलब उन्हें भैया हम तो फिर उस रूप में लिख सकते हैं ना, पी बटा क्यू के रूप में। और अगर उन्हें पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब भैया वो तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसलिए पी एंड क्यू मस्ट नॉट इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, डाउट होगा तो कमेंट करना। चलो, अब हमें पढ़ना है फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल। अगर हमें पढ़ना है फैक्टर और मल्टीपल तो देखो सबसे पहली बात, फैक्टर क्या होता है, दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर, जो डिवाइड कर दे, जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, बांटने वाला फैक्टर, डिवाइड करने वाला फैक्टर। तो देखो मैंने कहा एक एग्जांपल 18, 18 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो भैया 18 को 1 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। क्या 18 को 2 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा भैया, 2 के पहाड़े में 9 पे 18 आता है, 2 का टेबल तो हमें अच्छे से आता है। चलो, क्या 3 डिवाइड करेगा, अरे भैया मजाक कर रहे हो, 3 का टेबल भी आता है हमें, करेगा। क्या 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या 5 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या 6 डिवाइड करेगा, तो हाँ भैया 6 के पहाड़े में भी 3 पे आता है 18। क्या 7 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 6 के बाद करेगा 9, और 9 के बाद करेगा सीधा 18। केवल इन्हीं के पहाड़े में 18 आता है। तो 18 के पॉसिबल फैक्टर बस यही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। देखो एक बात बहुत याद रखने वाली है, फैक्टर कैन नॉट, फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन गिवन नंबर। जो फैक्टर होता है ना वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। देखो 18 का लास्ट फैक्टर 18 ही है, 18 का जो लास्ट फैक्टर है वो 18 ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब आप देखो, बताओ मुझे 24 का फैक्टर क्या होगा, बनाओ 24 के फैक्टर बनाओ फटाफट। क्या फैक्टर बन सकते हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और बनाओ। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। 24 का जो फैक्टर होगा, 1 होगा, हाँ होगा भैया। 2 होगा, हाँ होगा भैया। क्या 3 होगा, हाँ होगा भैया। क्या 24 का फैक्टर 4 होगा, तो हाँ होगा भैया। क्या 6 होगा, हाँ होगा क्योंकि 6 के पहाड़े भी तो आता है। ठीक है। क्या 8 होगा, हाँ होगा। क्या 9 होगा, नहीं होगा। इसके बाद होगा सीधा 12।
और 12 के बाद कौन सा होगा इसका फैक्टर? सीधा 24। क्या 24 से बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं भैया, अभी तो आपने बताया था कि सबसे जो लास्ट फैक्टर होता है वो सेम उसी नंबर के इक्वल होता है, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि आपको ये बात याद है। चलो आगे बात करते हैं मल्टीपल की। किसकी बात करते हैं? मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है? दैट डिविजिबल बाय गिवन नंबर, दैट डिविजिबल बाय गिवन नंबर। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे छांट छांट के, वो सारे नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए। वो सारे नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भैया 18 के मल्टीपल बताओ, 18 के मल्टीपल बताओ, तो भैया 18 है तो सबसे पहले किसको डिवाइड करेगा? 18 को डिवाइड करेगा, कर देगा। 18 की टेबल में जितने भी आते होंगे सबको डिवाइड कर देगा, कर देगा, है कि नहीं? 18 को डिवाइड करेगा, 18 की टेबल में जितने आते हैं सबको डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या बात सीखने को मिली बताओ मुझे? क्या सीखने को मिला? तो देखो कि भैया जो मल्टीपल होगा ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर होगा बाय गिवन नंबर। ठीक है, जो मल्टीपल होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा और ग्रेटर होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता गिवन नंबर से, स्मॉलेस्ट तो हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक मैंने कर दिया, इसके जरा मल्टीपल आप लिख दो। 12 के मल्टीपल लिख दो। 12 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, वीडियो पोज करो फटाफट लिख के दिखा दो। चलो 12 के पहाड़े हैं भैया, 12 तो आएगा, 12 कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, और आगे आने वाले सारे कटते चले जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर की एक लिमिटेशन होती है। एक और बात, मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फैक्टर की एक लिमिटेशन होती है। जिस नंबर का फैक्टर आपको निकालना है उस नंबर के आने के बाद आगे का कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो मल्टीपल तो भैया बहुत सारे हो सकते हैं, टेबल केवल 10 तक जाए खत्म थोड़ी हो जाती है, उससे आगे भी तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको? चलो आगे बढ़ते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या कहता है? टू LCM of two or more integer is the smallest positive integer that is divisible by all the given number। क्या भैया डेफिनेशन पढ़ दी, मजा नहीं आया तो समझो इस बात को, समझ तो आया नहीं? समझो, तो कहता है दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालो, दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर आप एलसीएम निकालो, तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो हमें दिए गए दो या तीन जितने भी नंबर दिए थे हमें, उन सबसे डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? उन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर उनका एक कॉमन मल्टीपल निकालते हैं जो सबकी टेबल में आ रहा हो, जो सबकी टेबल में आ रहा हो, और ताकि वो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? इसीलिए इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम करते क्या है यहाँ पर, दो नंबर दिए हैं या तीन नंबर दिए हैं, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम वो नंबर होता है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ भैया 12 और 18 का एलसीएम बताओ क्या होगा। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो बना लो इसके फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए बना लो इसके फैक्टर। फैक्टर कैसे बनेगा? तो फैक्टर बनाना तो भैया आपने मुझे सिखाया था, तो सीख लो, तो देख लो कैसे बनेगा। तो 12 के बनाने हैं हमारे को फैक्टर, तो 12 का फैक्टर बनेगा 1 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक, नहीं समझ में आया? तो देखो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले चलो आपको यही समझाया था ताकि फैक्टर बनाना आपके लिए और आसान हो जाए कि हम यहाँ पर फैक्टर को कैसे बनाएंगे।
तो पहले हम समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। ठीक है, पहले हम किसको समझ लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को। एलसीएम को करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले सीख लेते हैं किसको, प्राइम फैक्टराइजेशन को। जैसा कि आपको पता है प्राइम जो वर्ड है वो प्राइम नंबर को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पढ़े थे भैया, याद नहीं है, एक बार दोबारा बता दो। चलो तो सुनो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो वन की टेबल में आए या इटसेल्फ खुद की टेबल में आए। वन की टेबल में आए या इटसेल्फ खुद की टेबल में आए। अच्छे से लिख दे तो चलो देख लो, दोज नंबर which have which have only two factor, one and the number itself। वो नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वन हो या वो खुद नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को ऐसे छोटे छोटे नंबरों में तोड़ना जिनके उससे छोटे फैक्टर ना बन सके, उन संख्याओं में तोड़ना जिनको दोबारा और ना तोड़ा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मेथड टू कन्वर्ट नंबर इनटू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है ये, मेथड है। क्या है ये, मेथड। किस चीज का मेथड, कन्वर्ट करने का बड़े नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कैसे करते हैं भैया, अब देखो, मैंने कहा अगर 18 है, 18 के मुझे फैक्टर बनाने हैं, 18 के फैक्टर बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राइम संख्या किससे जो कट रहा है, 2 से कट रहा है भैया, काट दो। कितने पे गया, 9 पे गया। क्या ये फिर 2 से कट सकता है, नहीं। तो अगला छोटा प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 से कट रहा है भैया, हाँ कट रहा है, काट दो। क्या ये फिर से 3 से कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है, काट दो। जब तक वन नहीं आया था तब तक आपको काटते रहना है। आई बात समझ में, या तो वन आ जाएगा या तो लास्ट में सबसे जो नंबर बचेगा वो होगा एक प्राइम नंबर। लास्ट में जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, तो वहां पे आपको इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इसी से आपको एलसीएम भी सिखा देता हूँ। 18 के भी हमने फैक्टर बनाए, वो बने भैया 2, 3 और 3 और एक जो था उसको उठा के रख दिया हमने आगे, जो यहाँ पर एक था उसको उठा के रख दिया हमने आगे। ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं 12, 12 के फैक्टर बना लेते हैं। तो भैया 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 6 पे कट जाएगा, ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ फिर से कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा। क्या 2 से कटेगा, नहीं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किस पे कटेगा, 1 पे कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के फैक्टर, 1, 2, 2, 3। हमें चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उनको तो लिख लो एज इट इज एक एक बार, 1 into 2 into 3। जो बच गए जो कॉमन नहीं आए उनको भी एज इट इज उतार लो, दोनों के जो कॉमन नहीं आए उनको भी एज इट इज उतार लो। आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, एलसीएम कितना आ गया, 36। एलसीएम कितना आ गया, 36। आई बात समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ ऑफ टू और मोर इंटीजर इज द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे।
वो सबसे बड़ा इंटीजर जो हमारी दी हुई संख्याओं को डिवाइड करते हैं। इस बार जो हमें संख्या मिली थी ना, उन्हें डिवाइड करना है, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। इसीलिए हम क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है केवल उसी को लेते हैं। मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर भी यूज होगा। देखो, लेट सपोज सेम एग्जांपल ले लेते हैं 18 और 12। 18 के फैक्टर क्या आए थे भैया, 1 2, ठीक है, 3 गुणा में 3। 12 के फैक्टर क्या आए थे, 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। कॉमन क्या क्या आया, तो भैया कॉमन आया हमारा यहाँ पे, एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, और एक 3। तो कॉमन जो आया वो आया 1 गुणा में 2 गुणा में 3, 1 गुणा में 2 गुणा में 3। जो कॉमन नहीं आया उसे छोड़ दो। इस बार एचसीएफ में हम उसे छोड़ देते हैं और एलसीएम में हम उसे लेते थे। तो 3 दूनी 6, एचसीएफ क्या आया, 6। एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब देखो, अगर हम इस एचसीएफ से 18 को डिवाइड करें, क्या 18 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो होगा भैया 6 तिया 18, क्यों नहीं होगा। क्या 12 6 से डिवाइड नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो, होगा, क्यों नहीं होगा, 6 दूनी 12। तो देखो, जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमारे दी हुई दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका एक फैक्टर हो और या वो नंबर खुद फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, या तो वन या तो वो नंबर खुद, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ दो, दो के केवल दो ही फैक्टर है, या तो दो और या तो वन, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तीन, तीन के भी केवल दो ही फैक्टर है, या तो तीन या तो वन, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दो हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं होता। इसके अलावा इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं होता। प्राइम नंबर तो होता है लेकिन वो इवन नहीं होता। चलो, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। देखो, कंपोजिट नंबर को समझ लेना, इस पे भी अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। अगर किसी नंबर के फैक्टर को आप दो से ज्यादा प्रूव कर पाए, तो आप ये कह सकते हो कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेट सपोज मैंने कहा आपसे कि भैया 18 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये बताओ। तो आपने कहा भैया 18 के फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर मैं 18 के फैक्टर बनाऊं, तो पहले 2 से गया 9 पे, फिर 3 से गया 3 पे, फिर 3 से गया 1 पे। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं, 4। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, दो फैक्टर से ज्यादा है। और अगर इसके दो फैक्टर से ज्यादा है तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आगे जब आपको किसी नंबरों को बोलेगा कि भैया चेक करो कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, तो आपको सिर्फ यही चेक करना है क्या उसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है, और नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन। इन दोनों के बीच में भी संबंध है, बताओ। चलो तो देखते हैं क्या है। ये कहता है कि भैया लेट सपोज आपके पास दो नंबर है ए और बी। आपके पास दो नंबर है ए एंड बी। हमारे पास दो संख्याएं थी ए और बी। अगर मैं ए और बी का एचसीएफ निकाल लूं, अगर मैं ए और बी का एलसीएम निकाल लूं और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम से, तो ये इक्वल आता है किसके, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। किसके इक्वल आता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। एचसीएफ इंटू एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये रिलेशन बहुत जरूरी है जिसको आपको दिमाग में सेट रखना है। क्योंकि देखो, कई बार क्या होगा, आपको एचसीएफ दिया होगा, कई बार क्या होगा, आपको एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम नहीं दिया होगा, और दोनों नंबर दिए होंगे और आपको एलसीएम निकालना होगा। तो देखो, इस फॉर्मूले में हम इतना सा बदलाव कर सकते हैं कि भैया एलसीएम बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइड में एचसीएफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
ऐसे ही अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता, एलसीएम दिया होता, तो ए क्रॉस बी अपॉन में एलसीएम, सेम एज इट इज। अगर मुझे कोई नंबर, एक नंबर दिया होता और एचसीएफ एलसीएम दोनों दिए होते, दूसरा नंबर निकालना होता, तो मैं क्या करता, नंबर ए निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में बी, सेकेंड नंबर। नंबर बी निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में ए, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो एक इस फॉर्मूले से हमने चार अलग अलग और फॉर्मूले बना लिए। तो जिस भी संख्या को निकालना है आपको उस संख्या को निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। बस कंडीशन यही है कि इन चार चीजों में से, इन चार चीजों में से आपको कोई सी भी तीन चीज पता होनी चाहिए, या ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ठीक है, या एलसीएम पता हो, एचसीएफ ना पता हो, वो दोनों पता हो, या इधर के तीन पता हो, एक नंबर ना पता हो, तो भी आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। अभी हम इसका यूज सीखेंगे। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? क्वेश्चंस की शुरुआत। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें सभी संख्याओं को विभाजित करना है। तो देखो कैसे विभाजित करेंगे। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि भैया प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, बताओ प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो भैया अगर हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि भैया सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है जिससे डिवाइड हो जाएगा, तो दो से हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, कितने पे कटेगा, 70 पे कटेगा। कितने पे कटेगा, 70 पे। क्या 70 भी दो से हो जाएगा, तो हाँ भैया हो जाएगा। कितने पे कटेगा, 35 पे कटेगा। कितने पे कटेगा, 35 पे। क्या 35 भी दो से कट जाएगा, अरे नहीं भैया 35 तो नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि दो से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 24680। पर यहाँ पर क्या है, 5। अगर लास्ट डिजिट 5 होती है तो नंबर केवल 5 से ही कटता है, तो ये 5 से कटेगा। 5 7 जा 35। इसको फिर 7 से कट कर दो, 7 1 जा 7। अगर आप ना चाह काटना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर लास्ट में हमारे पास प्राइम नंबर बच जाता है तो हम इन सबको डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो, तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया, प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7, और आगे क्या लगा दो, 1। बन गया प्राइम फैक्टर। अगला देखो, आपको बोला 156, 156 के प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। कैसे निकलेंगे, तो भैया 6 है तो 2 से कट जाएगा, कट जाएगा तो काट देते हैं। 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16। तो फिर से 2 से कट जाएगा भैया, हाँ कट जाएगा। 2 से काट देते, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या अब 2 से कटेगा, नहीं भैया लास्ट डिजिट तो 9 है। और अगर यहाँ पे दोनों संख्याएं का सम, इन दोनों संख्याओं का सम 3 की टेबल में आता है तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 और 3 होता है 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे 3 से कट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये केवल 13 की टेबल में ही आएगा, तो 13 से कटेगा। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया आपके पास, प्राइम फैक्टर आए 1 × 2 × 2 × 3 × 13। आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये बाकी के तीनों आपको ट्राई करने हैं और इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलो देखो, मैंने अभी आपसे कहा था ना, अभी हमने एक रूल सीखा है, अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो आपसे बोला फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ जब आप निकाल लोगे, जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे तो आपको वेरीफाई करना है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो देखो पहला वाला मैं करा देता हूँ, बाकी सारे, बाकी जो दो बचे हैं वो आपको करने रहेंगे।
तो देखो कैसे करना है। चलो पहला वाला मैं करा देता हूँ, बाकी जो है वो आपको करने। देखो कैसे करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर बना लें तो बना लो भैया। 91 के भी प्राइम फैक्टर बना ले तो बना लो भैया। 26 के बनाएंगे तो किससे कटेगा? तो भैया 6 है तो किससे कट जाएगा? 6 है तो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 है भैया, वो तो खुद ही प्राइम नंबर है तो 13 से ही कटेगा। तो इसके 26 के जो फैक्टर आए वो आए भैया क्या, 1 इंटू 2 इंटू 13। 1 इंटू 2 इंटू 13। क्या 91 के भी प्राइम फैक्टर बना ले? तो हाँ भैया बना लो। तो 91 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हम इसको काटेंगे किससे? 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 13 से कट जाएगा। 13 1 जा 13। तो इसका जो फैक्टर आया 91 के जो फैक्टर आए वो आया 1 इंटू 7 इंटू 13। 1 इंटू 7 इंटू 13। जो फैक्टर आया क्या है, 1 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो ध्यान दो, जो कॉमन है इसके अंदर, जो कॉमन है इसके अंदर वो है 1 और 13। क्या है? 1 और 13। अगर 1 और 13 कॉमन है तो भैया एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम करते क्या है, जो कॉमन होता है उसे एक बार और जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 7 2 जा 14, 13 इंटू 14। 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 करना है तो 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42। आ जाएगा आपका 182। कितना आ जाएगा? 182। तो एलसीएम आपका आ गया 182। अगर हम बात करें एचसीएफ की, अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ जो कॉमन होता है सिर्फ वही होता है। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन है इसके अंदर केवल वही एचसीएफ होगा। तो कॉमन है आपके पास 1 और 13। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 इंटू 13, मतलब कि 13, मतलब कि 13। अब ध्यान दो, आपको बोला है कि भैया वेरीफाई करो कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर है ए इंटू बी के। तो एच सी एफ की वैल्यू आई है भैया 13, एलसीएम की वैल्यू आई है भैया 182। ठीक है, ए और बी के बराबर प्रूव करना है तो ए की वैल्यू है हमारे पास 26 और बी की वैल्यू है हमारे पास 91। तो ये मेरा 13 इंटू में इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 91 इज इक्वल टू में 26 इंटू 91। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई करे हम इसको वेरीफाई कर देंगे। 13 2 जा 26, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू मैं 26 इंटू 91। तो देखो ये जो दोनों चीजें हैं बराबर आ गई। दोनों तरफ के जो फैक्टर है वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। हमने अपने एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर लेकर, कॉमन लेकर उसमें से ये दिखा दिया कि भैया वो किसके इक्वल है, वो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। और अगर आप चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। ठीक, चलो इसके बाकी के दोनों पार्ट आपके लिए होमवर्क है जो आपको करने हैं। अच्छा, आपसे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो भैया वो तो हमें आता है, अभी अभी तो हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे यूज करनी है। लगा देते हैं। 12, 15 और 21, तीनों को लिख लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं तीनों के। तो भैया 12 को काटेंगे 2 से तो 6 पे जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 पे जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 1 पे जाएगा। 15 को काटेंगे 3 से तो 5 पे जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 पे जाएगा। अगर हम 21 को काटेंगे 3 से तो 7 पे जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 1 पे जाएगा। तो ध्यान दो, 12 के जो फैक्टर आए वो आया 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 15 के जो फैक्टर आए वो आया 1 गुणा में 3 गुणा में 5। और 21 का जो फैक्टर आया वो आया 1 गुणा में 3 गुणा में 7। तो जो इसके अंदर कॉमन है
जो इसके अंदर कॉमन है। एलसीएम के लिए तो मुझे एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो कॉमन क्या है, 1 और 3। कॉमन क्या है, 1 और 3। तो भैया एलसीएम जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम जो है भैया वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 1 गुणा में 3, और जो कॉमन नहीं आया उन सबको एज इट इज उतार दो, गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। यहाँ पे दो दो बच गए, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 7 बचा, तो हमने इसको यहाँ पर उतार दिया। कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 61 जा 60, और 60 × 7 करोगे तो 6 7 जा 42, आपका एलसीएम आ गया 420, जैसे आप हो एकदम 420। चलो ठीक है, मजाक था, दिल पे नहीं लेना। गिवन दैट एचसीएफ आपको दे रखा है 306 और 657 का 9, जो एचसीएफ है 306 और 657 का आपको दे रखा है 9। बोला एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भैया अगर आपको एलसीएम निकालना है, वो आपके पास दोनों नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कर दो और उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दो, बताया था ना। अगर आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर है, तो क्या करो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो। तो हम भी यहाँ पे सेम वही करने वाले हैं। तो भैया दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो होगा 306 इंटू में 657 अपॉन में एचसीएफ जो है वो है हमारा 9। 9 से अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये कट जाएगा आसानी से, तो कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये कट गया 34 पे, आपके पास आ गया 34 इंटू 657। ठीक है, कितना आ गया, 9 तिया 27, बचा 3, 3 और 6 हो गया 36, 9 चौक 36, तो 34 पे कट गया। और 34 इंटू 657 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 22,338। शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसमें वो कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से खत्म हो सकता है। तो देखो अगर कोई नंबर 0 से खत्म होता है, इफ द नंबर एंड विद 0, अगर कोई नंबर 0 से खत्म होता है, लेट सपोज मैंने कहा आपसे भैया 10 0 से खत्म होगा, 10 तो 0 से खत्म होगा, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5। मैंने कहा भैया 100 0 से खत्म होगा, 100 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5। मैंने आपसे कहा भैया 30 0 से खत्म होगा, 30 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो क्या देखने को मिला, हर वो संख्या जो 0 से खत्म हो रही है, हर वो संख्या जो 0 से खत्म हो रही है, ऐसी कोई भी संख्या है, ऐसी कोई भी संख्या है जो 0 से खत्म हो रही है, तो उसके दो फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 और 5, 2 और 5 उसके फैक्टर में होना चाहिए। तो इफ द नंबर एंड विथ 0, इट मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट फैक्टर। ठीक है, तो वो उसको अपने फैक्टर की तरह कंटेन करेगी, किसको, 2 और 5 को। लेकिन जब हम बात करते हैं 6 की, सो हेयर, बट हेयर 6 के जो फैक्टर है वो है 2 × 3। हेयर 2 इज अवेलेबल बट 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ फैक्टर। जो 5 है वो फैक्टर का पार्ट नहीं है, जो 5 है वो फैक्टर का पार्ट नहीं है। तो सो इट्स नॉट एंड विद 0, तो ये 0 के साथ खत्म नहीं होगा। इट्स नॉट एंड विद 0, इसलिए 0 के साथ खत्म नहीं होगा। ओके, आपसे कहता है एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर।
आपको बताना ये कंपोजिट नंबर क्यों है। याद आया, मैंने आपको अभी अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या जरूरी है। तो हाँ भैया, हमें याद है कंपोजिट नंबर होने के लिए फैक्टर का 2 से ज्यादा होना जरूरी है। तो एक पार्ट मैं कराऊंगा और एक ही आपको खुद ट्राई करना है। तो मेरे साथ साथ कर लो, या चाहो तो बाद में कर लेना। मेरे साथ साथ कर लो या चाहो तो बाद में कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस पूरे में से 13 को कॉमन निकाल लेना है। जो बच गया अंदर उसको अंदर लिख दो। यहाँ 13 बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचा 7 × 11। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 11 = 77। 77 + 1 कितना हो गया? 78। अगर मैं 78 के फैक्टर बढ़ाऊँ, ज़्यादा नहीं तोड़ते हैं हम, 78 को तोड़ लेते हैं। 30 × 2 × 3, और एक 13 तो बाहर था, यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए ना। 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये वाला आपको करना है। ठीक, चलो। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसके एक राउंड लगाने के लिए, लेट सपोज यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, तो इसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। सेम टाइम पे अगर रवि इसका एक चक्कर कंप्लीट करता है, अगर रवि इसका एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। आपसे कहता है बताओ भैया कितने टाइम के बाद ये दोनों वापस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अगर ये दोनों सेम टाइम पे, सेम पोजीशन से, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं दौड़ना। ठीक है। टाइम सेम है, पोजीशन सेम है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट। तो वो कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे। तो देखो, हमें करना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें निकाल लेना है दोनों के टाइम का प्राइम फैक्टर। क्या निकाल लेना है? दोनों के टाइम का प्राइम फैक्टर। स्टेटमेंट लिख लेना आपके, सोनिया को इतने मिनट लगते हैं, रवि को इतने मिनट लगते हैं। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेना। ये चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। तो देखो, सोनिया टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड 18 मिनट। रवि टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। अगर अगर दोनों कितनी देर, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे? दे बोथ मीट एट अ प्लेस। कब? 18 का फैक्टर बना लो, 12 के फैक्टर बना लो। 18 का फैक्टर बनाओगे तो 2 से कटेगा 9 पे, 3 से कटेगा 3 पे, और 3 से कटेगा 1 पे। अगर हम 12 के फैक्टर बनाए तो 2 से कटेगा 6 पे, 2 से कटेगा 3 पे, 3 से कटेगा 1 पे। 12 के 18 के फैक्टर आए भैया 2 × 3 × 3। 12 के फैक्टर आए भैया 2 × 2 × 3। तो भैया क्या कॉमन आ रहा है इनके अंदर? देख लेते हैं जरा एक बार क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है आपके पास 2
कॉमन आ रहा है आपके पास 3। तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिखोगे एक बार, और जो कॉमन नहीं आ रहा, जो कॉमन आ रहा है उसको लिखोगे एक बार, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी एज इट इज उतार लो। तो यह 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और 12 3 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट अ सेम पॉइंट। 36 मिनट के बाद वो एक सेम पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे हम अगली क्लास में कि कैसे हम एक नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए, और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी इसके अंदर करेंगे अगली वीडियो में। आगे की वीडियो देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस पे सीरीज लेकर आऊंगा 60 दिनों में 10th की पूरी मैथमेटिक्स ऐसे कवर कराऊंगा कि आप चाह कर भी कुछ भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू।